दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, इस संगठन का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन जिस गति से काम करना चाहिए उस तरह मैं नहीं कर पाया। कुछ मजबूरियां थी और उतनी कैपेसिटी भी नहीं है और आर्थिक रूप से भी सक्षम न होने के कारण मैं जो इस पद का निर्वहन है, जिम्मेदारी है, वो नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, मैं अपने आप को कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बताता हूँ, लेकिन संगठन का सच्चा कर्मठ सिपाही हूँ और जितना संभव होता है मैं प्रयास करता रहता हूँ, संघर्ष करता रहता हूँ, आप सबके भुगतान के प्रति चिंतित रहता हूँ और भी तमाम जो संगठन के वर्क हैं उन पर भी चिंतन मंथन मेरा चलता रहता है। तो इसलिए साथियों, पद महत्व नहीं रखता है किसी भी संगठन में हो या किसी भी काम में हो, और उसका महत्व रखता है कर्म। व्यक्ति अगर अच्छे ढंग से कार्य का निर्वहन कर रहा है तो कार्य के हिसाब से ही उसकी पहचान होती है और पद लेकर के पहचान नहीं होती है। तो मैं साथियों कभी भी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानता हूँ, मैं एक छोटा सा अपना सिपाही मानता हूँ। तो भुगतान के प्रति जो भी संगठन के माध्यम से संघर्ष चल रहा है वो निश्चित रूप से प्रगति की ओर है और आगे क्या होना है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। छोटा सा वीडियो बनता है, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। और कमेंट करने वाले साथियों से एक अपील करूंगा कि अगर आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं तो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। और आप तो वैसे भी संघर्ष में नहीं हैं, केवल कमेंट करने में क्या लिखते हैं ये आप स्वयं जानते हैं, तो मैं उसके बारे में खुलासा नहीं करूंगा। बाकी मैं चिन्हित कर लेता हूं, फिर व्यक्तिगत रूप से उसको बता देता हूं ढंग से। तो जो व्यक्ति वर्क में नहीं रहता वही कमी निकालता है, और जो व्यक्ति स्वयं वर्क में आ जाए तो फिर उसमें भी कमी कहीं न कहीं निकलती रहती है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं या संगठन हमारा जो कर रहा है, हो सकता है कहीं न कहीं गलतियां होती हों, इसको तो मान सकते हैं क्योंकि हम कोई ब्रह्मा नहीं हैं। लेकिन जो वर्क करेगा निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। और आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि सब तक जानकारी पहुँचे, सबको मालूम हो कि भुगतान के प्रति संगठन के द्वारा जो हो रहा है वो प्रत्येक निवेशक तक पहुँचना चाहिए। इसलिए ये काम करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मैं बता दूं साथियों, जिन साथियों को अभी तक भरोसा नहीं था, जो केंद्रीय कानून है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, तमाम लोग इसका मखौल उड़ाते थे, मजाक बना रखा था और इस कानून पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन हमारे संगठन के द्वारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा पूरे देश में चला, उसके द्वारा जो जन जागरण का काम हुआ, इस कानून को घर घर तक पहुंचाने का जो काम हुआ, आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि इस कानून की चर्चा जगह जगह होने लगी है, शासन प्रशासन भी जान रहा है और जो तमाम संगठन इसका विरोध करते थे, इस एक्ट का विरोध करते थे, उनमें से ज़्यादातर वो भी इस बात को मानने लगे हैं कि अगर कभी भुगतान होगा किसी भी कंपनी का, अगर किसी भी निवेशक का भुगतान होगा तो आने वाले समय में वो केवल बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत होगा, यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत ही भुगतान प्रत्येक निवेशक का होगा। इस बात को स्वीकार करने लगे हैं
लगभग लगभग सभी संगठन। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भले ही संगठन अपनी अपनी प्रतिष्ठा लिए अलग अलग अलाप रहे हों, लेकिन बात भुगतान की करते हैं। उनकी मानसिकता क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वो स्वयं जाने। लेकिन जो मुखारबिंदों से आवाज़ आती है वो भुगतान की ही आती है। और अब भारतवर्ष में हमारे संगठन का जो संघर्ष था वो देश के कोने कोने पे दिखने लगा है। और अब ज़रूरत है प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक निवेशक को एकजुट होने का। अब किसी को प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में जो हमारे संगठन के माध्यम से तमाम ढेर सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, उन कार्यक्रमों में मिल कर के एकजुट होकर के एक अच्छा सा जनमत तैयार करते हुए सरकार से भुगतान कराने की आवश्यकता है। और भुगतान कराने के लिए अब कोई अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं बची है, क्योंकि तमाम लोगों ने कोर्ट जा कर के देख लिया, सुप्रीम कोर्ट जा कर के देख लिया, और भी जो तमाम संस्थाएं थी सरकार की वहाँ जा कर के देख लिया। कहीं से भी भुगतान का जो असली रिजल्ट है वो कहीं से किसी को मिलने वाला नहीं है। इस बात को लगभग लगभग भारतवर्ष में जितने भी संगठन हैं वो सभी स्वीकार कर चुके हैं। जबकि हमारा संगठन यानी ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी शुरू से वो यही बात कह रहे थे कि कहीं से कुछ भी होने वाला नहीं है, हमको इस कानून के तहत ही भुगतान लेना है। और इसी कानून के तहत आपने देखा होगा तमाम जिलों में काउंटर खुले, भुगतान के दावे जमा हुए। आज भी वो प्रगति पर है। जहां काउंटर नहीं खुले, खुलवाए जा रहे हैं, वहां खुल करके आवेदन जमा हो रहे हैं। ये क्रिया सालों से चली है, चलती ही जा रही है। तो निश्चित रूप से उनका एक ही कहना था कि जब तक हम इस कानून के तहत और सभी का जनमत नहीं तैयार कर लेते हैं संगठन के माध्यम से, जनमत के तहत ही हम भुगतान करा लेंगे। ये उनका शुरू से कहना था। आज इस बात को लगभग लगभग सभी संगठन मानने के लिए तैयार हो गए हैं। तो साथियों, हमारे संगठन ने जो मेहनत किया है, संघर्ष किया है देश के प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए, अब वो बारी है आप सबको एकजुट होकर के भुगतान करा लेने की। जो संघर्ष था संगठन ने कर दिया, जो संगठन के बस में था वो सब पूरा कर दिया। अब संगठन में जो भी ताकत देनी है वो आप सबको मिल करके, एकमत हो करके, एकजुट हो करके, जनमत तैयार करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराना है। उसी के लिए हमारा एक 30 जनवरी 2024 को एक दिल्ली में कार्यक्रम लगा हुआ है। वो भुगतान दिवस के रूप में होगा। आप सबको वहाँ पर पहुँच करके प्रत्येक कार्यकर्ता को, देश के प्रत्येक निवेशक को अपना पैसा पाने के लिए, अपनी गाड़ी कमाई वापस पाने के लिए आप सबको केवल वहाँ पहुँचना है। और आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है वो संगठन के मुखिया, संगठन के तमाम पदाधिकारी, वो जिससे बात करना होगा वो स्वयं कर लेंगे। चाहे मीडिया हो या कोई अधिकारी हो या मंत्री हो, नेता हो, कोई भी, वो बात कर लेंगे। आपको अपनी अपनी केवल उपस्थिति दर्ज करा देनी है। बस आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, आपका अपने अपने खाते में पैसा आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तक तो तमाम संशय था, लोगों के दिमाग में था कि इस बट्स एक्ट के तहत कोई भुगतान नहीं होगा। तमाम इसमें बारीकी से निकाल रहे थे, कमियां निकाल रहे थे कि एजेंट फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सालों से खेल चलता चला आ रहा है। अब वो सारी समस्याएं लगभग समाप्त हैं। और संगठन जो अलग अलग चला रहे थे, मुझे लगता है कि ज़्यादातर संगठन अब वो थक हार चुके हैं संघर्ष करके। किसी के पास कोई जनमत नहीं था, किसी के पास इतनी बड़ी संख्या नहीं थी कि कहीं किसी भी ज़िले में, किसी भी प्रदेश में एक कोई काउंटर खुलवा पाए हों, अपने संगठन के माध्यम से कोई एक आवेदन करा पाए हों। तो ये लगभग सभी संगठन थक हार चुके हैं और इस बात को स्वीकार कर लिए हैं कि नहीं, अब जो भी भुगतान होगा वो बट्स एक्ट 2019 के तहत होगा। तो निश्चित है अब लगभग जनमत भी तैयारी की ओर है। आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 30 जनवरी 2024 को हर हालत में सारे काम निपटाते हुए आप सबको उपस्थित होना है। और उपस्थिति आपने दर्ज कराई नहीं कि मान करके चलिए आपका भुगतान सुनिश्चित हो गया।
दूसरा, मैं अपने समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, वैसे हमारे संगठन के बहुत पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कर्मठता से काम कर रहे हैं। लगभग सभी प्रदेशों में जो भी टीम है हमारे संगठन की, बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहिबान हों या राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। उन सब से एक आग्रह और करूंगा कि अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने ज़िले में जो जिस क्षेत्र का पदाधिकारी है, अपने अपने क्षेत्र में संगठन की सदस्यता का अभियान तेज़ी से छेड़ दें और वो 28 जनवरी 2024 तक अभियान चले, केवल सदस्यता अभियान का। और प्रत्येक अभियान में, प्रत्येक सदस्यता अभियान में प्रत्येक सदस्य से केवल एक ही निवेदन करते जाएं कि आप स्वयं दिल्ली पहुँचें, आप अपने निवेशकों के साथ पहुँचें, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचें। इस तरह का सदस्यता अभियान इतनी तेज़ी से बढ़ा दीजिए कि आपका 30 जनवरी 2024 के बाद हमको इतना बड़ा कोई भी कार्यक्रम ना करना पड़े। इसके बाद जब आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा तो आगे जो संगठन ने एक संकल्प और लिया है आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने, कि हम इस पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, वो भी आप सबके सहयोग से, सबके सहयोग से ये भी सपना पूरा होगा। और जब ये सपना पूरा हो जाएगा तो भविष्य में हमारे देश का कोई भी ऐसा नागरिक दोबारा कभी ठगी का शिकार नहीं होगा और ये हमारा पवित्र भारतवर्ष एक बहुत ही अच्छा देश, बहुत ही एक तरह से उन ठगों से मुक्त हो जाएगा। तो ये हमारा संकल्प है, संगठन का संकल्प है। और जहाँ पर संगठन ना बना हो साथियों, वहाँ के साथी हमसे कांटेक्ट करेंगे। आज मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप आपके क्षेत्र में हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप अपने अपने क्षेत्र में पदाधिकारी बनाएं, संगठन का विस्तार करें, चाहे वो गांव स्तर का हो, तहसील स्तर का हो, ब्लॉक, जिला, जहां पर जो काम करने लायक व्यक्ति है वहां पर संगठन में जुड़ करके पद ले करके अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए इस भुगतान रूपी संघर्ष में आप सभी लोग, ये संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है, ये मान के चलिए एक तरह से धर्म का संघर्ष है। और अगर आपने सबने मिल करके भारतवर्ष के प्रत्येक निवेशक का भुगतान करा दिया तो मान करके चलिए इस भारतवर्ष में इससे बड़ा धर्म का कोई दूसरा काम नहीं है। और उन साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो तमाम मीडिया के लोग हैं, चैनल के लोग हैं, न्यूज़ चैनल के लोग हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि अगर आपको जरा सा भी लगता हो कि नहीं वास्तव में देश की जनता के साथ ठगी हुई है, तो आप लोग भी अपने अपने चैनलों में, अपने अपने जो भी सिस्टम हैं उनमें इसको दिखाने का काम करिए। ये भी एक धर्म का काम है, पवित्रता का काम है। ये आप एक तरह से ऐसे संस्थान हैं देश में नहीं दुनिया में, कि दूध का दूध, पानी का पानी, आप लोगों से भरोसा रहता है जनता को, प्रत्येक पीड़ित को भरोसा रहता है। तो इस पवित्र काम को, इस न्यायिक काम को आप लोग अपने अपने चैनलों से दिखाने का भी काम करें। और तमाम ऐसे हमारे एडवोकेट साथी हैं, तमाम ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, तमाम ऐसे सोशल संगठन हैं, वो भी इस धर्म रूपी संघर्ष में सहयोग कर सकते हैं और प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। उनका भी हमारे संगठन में स्वागत है। आइए सब लोग मिलकर के भुगतान कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।